हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से अकबर बीरबल से 3 क्वेश्चन करते हैं और उन 3 क्वेश्चंस का बीरबल शानदार तरीके से जवाब देते हैं। तो गाइस, इस स्टोरी को एंजॉय करने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक लाइन का ट्रांसलेशन देखते हैं ताकि आप इंग्लिश को समझ पाएँ और नए नए वर्ड्स भी सीख पाएँ। किंग अकबर्स 3 क्वेश्चंस फॉर बीरबल। तो अकबर के, ठीक है, राजा अकबर के 3 क्वेश्चन फॉर बीरबल। फॉर मतलब के लिए, ठीक है, अकबर से यानी अकबर के। तो किंग अकबर के 3 क्वेश्चंस बीरबल के लिए। आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। ठीक है, किंग अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बीरबल, यानी कि जो राजा अकबर था, किंग अकबर था, वॉज यानी था, वह बीरबल का बहुत शौकीन था, यानी वो बीरबल को बहुत पसंद करता था। दिस मेड अ सर्टेन कोर्टियर वेरी जेलस। वेरी जेलस, जेलस यानी ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या करता हो। कोर्टियर मीन्स दरबारी। तो दिस मेड यानी इस बात ने, मेड यानी बनाया, अ सर्टेन यानी निश्चित, एक निश्चित दरबारी को ईर्ष्यालु बना दिया। उसके प्रति, बीरबल के प्रति वो ईर्ष्यालु हो गया। दिस कोर्टियर ऑलवेज वांटेड टू बी चीफ मिनिस्टर। अब यह दरबारी हमेशा चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था, यानी मुख्यमंत्री होना चाहता था। बट दिस वॉज नॉट पॉसिबल एज बीरबल फिल्ड दैट पोजिशन। लेकिन यह संभव नहीं था। दिस वॉज नॉट पॉसिबल एज यानी होता है क्योंकि। जब एज का प्रयोग 2 सेंटेंस के बीच में एक कंजंक्शन की तरह करते हैं तो उसका मतलब होता है क्योंकि। एज क्योंकि बीरबल फिल्ड दैट पोजीशन, क्योंकि बीरबल ने उस पोजीशन को यानी उस पद को भर दिया, यानी उस पद पर वो बैठ गए, तो उसका चीफ मिनिस्टर बनना पॉसिबल नहीं था, यानी उसका मुख्यमंत्री बनना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इस बात से उसको जेलस हो गया, वो ईर्ष्यालु हो गया। वन डे अकबर प्रेज्ड बीरबल इन फ्रंट ऑफ द कोर्टियर। एक दिन अकबर ने क्या किया, इन फ्रंट ऑफ द कोर्टियर, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, के समक्ष। तो दरबारी के समक्ष अकबर ने बीरबल की प्रशंसा कर दी। प्रेज यानी प्रशंसा करना, प्रेज यानी प्रशंसा कर दिए, जो कि सिंपल पास्ट में है। ठीक है, दिस मेड द कोर्टियर वेरी एंग्री। दिस मेड यानी यह बात ने उस कोर्टियर को, दरबारी को एंग्री कर दिया, बहुत नाराज बना दिया। मेड यानी बनाया। एंड ही सैड और वह बोला, वह कहा, दैट कि द किंग प्रेज्ड बीरबल, राजा ने बीरबल की प्रशंसा किए। अनजस्टली यानी अन्याय से या अधर्म से उन्होंने बीरबल की प्रशंसा किए। इफ़ बीरबल कुड आंसर 3 ऑफ हिज क्वेश्चंस, यदि बीरबल उसके 3 प्रश्नों का जवाब दे सकें। कुड यानी सके या सकते थे। तो यदि बीरबल उसके 3 क्वेश्चंस का, 3 ऑफ हिज क्वेश्चंस, उसके 3 क्वेश्चंस का, 3 प्रश्नों का जवाब दे सके, ही वुड एक्सेप्ट, वह एक्सेप्ट करेगा। वुड यानी है ना, गा गीगे। ही वुड एक्सेप्ट, वह स्वीकार कर लेगा यानी एक्सेप्ट कर लेगा। दैट द फैक्ट द बीरबल वॉज इंटेलिजेंट, यानी इस फैक्ट को, इस तथ्य को, द फैक्ट यानी होता है जानकारी या तथ्य, तो इस तथ्य को वो स्वीकार कर लेगा कि बीरबल इंटेलिजेंट थे, बीरबल बुद्धिमान थे। इस बात को स्वीकार कर लेगा यदि वो उसके 3 प्रश्नों का जवाब दे दे। अकबर ऑलवेज वांटिंग टू टेस्ट बीरबल्स विट रेडली एग्रीड। अकबर ऑलवेज वांटिंग मतलब वो हमेशा ये बात चाहते थे, इस चाहत में रहते थे। टू टेस्ट यानी परीक्षा लेना, टू टेस्ट परीक्षा लेना, बीरबल्स विट बीरबल की चतुराई, बुद्धिमता की। ठीक है, परीक्षा लेने की वो चाहत में रहते थे। रेडली यानी शीघ्र ही, तुरंत ही। एग्रीड और वो सहमत हो गए, इसलिए वो तुरंत सहमत हो गए। एग्रीड यानी सहमत हो गए।
द 3 क्वेश्चंस वर यानी थे, यानी वो 3 क्वेश्चन क्या थे। फर्स्ट है हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, यानी इन द स्काई आसमान में कितने तारे हैं। वेयर इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी धरती का सेंटर, धरती का केंद्र कहाँ है। थर्ड क्वेश्चन हाउ मैनी मैन एंड हाउ मैनी वुमेन आर देयर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में, दुनिया में कितने मैन यानी पुरुष और कितनी वुमेन यानी औरतें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इमीडिएटली यानी तुरंत। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा बीरबल द 3 क्वेश्चंस, बीरबल से वो 3 क्वेश्चन पूछे। एंड इन्फॉर्म्ड हिम, और उन्हें बीरबल को इन्फॉर्म कर दिया, सूचित कर दिया। इन्फॉर्म्ड यानी सूचना देना या सूचित करना, तो सूचित कर दिए उसे बीरबल को दैट इफ़ ही कुड नॉट आंसर देम यानी उन्हें, यानी उन 3 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर देम का यूज़ किया गया है, उन्हें, उन क्वेश्चंस का। यदि इफ़ ही कुड नॉट आंसर, यदि वह आंसर नहीं दे सके या दे पाए, कुड यानी सका या पाए या कर पाए, ऐसा इसका मतलब निकलता है। इफ़ ही कुड नॉट आंसर, यदि वो जवाब नहीं दे सके या नहीं दे पाए, ही वुड हैव टू रिज़ाइन एज चीफ मिनिस्टर। ही वुड हैव टू यानी उसे करना पड़ेगा, ही वुड हैव टू उसे ऐसा करना पड़ेगा यानी रिज़ाइन देना पड़ेगा। टू रिज़ाइन मतलब होता है इस्तीफ़ा दे देना, किसी पद से किसी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे देना। एज चीफ मिनिस्टर, एज आने के जैसा या के रूप में, तो वो चीफ मिनिस्टर के रूप में जो इस समय मौजूद हैं उन्हें उस पद से रिज़ाइन करना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, ठीक है, टू द आंसर यानी जवाब देने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का उन्होंने क्या किया। बीरबल ब्रॉट, बीरबल ने लाया, क्या लाया। अ हेयरी सीप, शीप यानी होता है भेड़, हेयरी मतलब कि जिसमें बहुत सारे बाल हों, ठीक है ना, बहुत घने बाल हों, ठीक है, वैसी सीप को उन्होंने लाया। एंड शेड, और बोले, क्या बोले, देयर आर एज मैनी स्टार्स इन द स्काई एज देयर इज हेयर ऑन द सीप्स बॉडी। देयर आर एज मैनी स्टार्स मतलब कि इतने स्टार्स हैं इन द स्काई, आसमान में इतने तारे हैं जितने, देयर इज़ अ हेयर जितने बाल हैं, ऑन द सीप्स बॉडी, तो सीप की बॉडी पर, ठीक है, ऑन यानी पर, तो सीप के बॉडी पर जितने हेयर हैं उतने ही आसमान में इन द स्काई यानी आसमान में तारे हैं। ठीक है, इसका ये हो गया, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज़ करते हैं एज मैनी एज का प्रयोग करते हैं कंपैरिजन करने के लिए किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से। इसका मीनिंग होता है जितना इतना, है ना, जितने इसके बॉडी में बाल हैं, हेयर हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माय फ्रेंड द कोर्टियर यानी मेरे दोस्त दरबारी। जो दरबारी उस पर 3 क्वेश्चन दिया था पूछने के लिए, जो उससे जेलस करता था, ईर्ष्यालु था, उसको बोल रहे हैं माय फ्रेंड यानी मेरे दोस्त द कोर्टियर इज़ वेलकम, स्वागत है, टू काउंट देम इफ़ ही लाइक्स यदि वह चाहता है, लाइक यानी चाहना भी होता है, ठीक है, और पसंद करना भी होता है, तो यदि वह चाहता है, इफ़ ही लाइक्स तो वह उसका स्वागत है, वो काउंट कर सकता है, टू काउंट देम उसे काउंट करने के लिए जितने उसके बॉडी में हेयर है उतना वो काउंट कर ले, जितने उसमें हेयर होंगे उतने ही उसमें आसमान में तारे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेहतरीन तरीके से बीरबल ने उसको फंसा दिया। अब वो व्यक्ति जो है सीप के हेयर को काउंट कर भी नहीं सकता था, और इस तरह से वो खुद ही फंस गया अपने क्वेश्चन पे, और उसको एक मुंहतोड़ जवाब मिल गया। राइट, आइए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर कैसे देते हैं बीरबल। टू आंसर द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का, दूसरे प्रश्न का आंसर देने के लिए बीरबल ने खींचा,
क्या खींचा? अ कपल ऑफ लाइन्स। कपल मतलब होता है दो, जैसे कपल होते हैं, ठीक है ना, एक मेल और फीमेल, जोड़ा। तो कपल का एक्चुअल मीनिंग होता है जोड़ा। अ कपल ऑफ लाइन्स यानी दो लाइनें उन्होंने खींचा ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ठीक है, फर्श पर, ऑन द फ्लोर उन्होंने दो लाइनें खींचा। एंड बोर एन आयरन रॉड इन इट यानी उस पर या उसमें, इन यानी में, उस फ्लोर में उन्होंने एक रॉड को गाड़ दिया, ठीक है, बोर उसमें गाड़ा उन्होंने एक आयरन, एक लोहे के रॉड को, छड़ को उन्होंने गाड़ दिया। एंड सैड और बोले, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी यही पृथ्वी का केंद्र है। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, यही पृथ्वी का यानी हमारे पृथ्वी का सेंटर है, केंद्र है। द कोर्टियर में मेजर इट हिमसेल्फ इफ ही हैज़ एनी डाउट्स। यदि, ठीक है, द कोर्टियर में यानी सकता है, मेजर मतलब होता है नापना या मापना, तो कोर्टियर माप सकता है, नाप सकता है, ठीक है, इट इसे, हिमसेल्फ वह खुद, हिमसेल्फ यानी वह खुद इसको माप सकता है। इफ़ ही हैज़ एनी डाउट्स, यदि उसके पास कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की शंका है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे डाउट्स, इसमें बी साइलेंट है, यानी शंका, कोई भी अगर उसको शंका है तो वो इसे नाप सकता है, ठीक है। चलिए, अब ये भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो इतनी बड़ी अर्थ को, पृथ्वी को कैसे नापेगा, तो वो खुद ही, उसको एक अच्छा और बेहतरीन मुंहतोड़ जवाब मिल गया उसको, ठीक है। अब वो ये कर ही नहीं सकता, तो जैसा उसका क्वेश्चन उसी तरह से बीरबल का जवाब। ओके, आप लोग जानते हैं कि बीरबल जो है अपने हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, यानी तीसरे क्वेश्चन के, तीसरे प्रश्न के आंसर में, इन आंसर यानी उत्तर में, इन यानी में, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन के उत्तर में, जवाब में बीरबल ने कहा, बीरबल सैड, काउंटिंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन द वर्ल्ड वुड बी अ प्रॉब्लम एज देयर आर सम स्पेसिमेंस लाइक our courtier friend here who cannot easily be classified as either। यानी बीरबल ने क्या कहा, काउंटिंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, वो कह रहे हैं कि पुरुषों और औरतों, ठीक है, मैन क्या है, मैन का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, मैन प्लूरल फॉर्म है, मैन यानी एक आदमी, मैन मतलब बहुत सारे आदमी, वैसे ही वू मैन होता है एक औरत के लिए, और वूमेन बहुत सारे महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड प्लूरल हैं, बहुवचन में हैं। तो वो कह रहे हैं कि पुरुषों और औरतों का एग्जैक्ट नंबर काउंट करना इन द वर्ल्ड दुनिया में, वुड भी होगा, प्रॉब्लम एक समस्या होगी, ठीक है, अ प्रॉब्लम यानी एक समस्या होगी। क्यों होगी, अब उसका वो रीज़न बता रहे हैं, चूँकि, एज, चूँकि या क्योंकि। ये भी देखिए सेंटेंस में, दो सेंटेंस के बीच में यूज़ किया गया है एज को। तो मैंने अभी बताया कि जब दो सेंटेंस के बीच में एज का प्रयोग एक कंजंक्शन की तरह किया जाए तो उसका मीनिंग होता है चूँकि या फिर इस, बिकॉज, क्योंकि देयर आर सम स्पेसिमेंस, देयर आर यानी हैं कुछ, सम यानी कुछ, स्पेसिमेंस नमूने, वो कह रहे हैं कि कुछ नमूने हैं ऐसे, लाइक जैसे, अवर कोर्टियर फ्रेंड, जैसे हमारा, अवर मतलब हमारा, दरबारी मित्र, हियर यहाँ पर, जैसा हमारा दरबारी मित्र है, उस तरह से कुछ नमूने हैं। हु कैन नॉट ईजली बी क्लासीफाइड एज ईदर मतलब होता है दो में से एक या दोनों के रूप में। एज लगे ना, तो एज का मीनिंग होता है के जैसा या के रूप में, तो दोनों के रूप में। हु कैन नॉट ईजली बी
क्लासिफाइड यानी जिनका वर्गीकरण, क्लासिफाई करना मतलब ग्रुप में डिवाइड करना, समूहों में बांटना, तो ईजिली यानी आसानी पूर्वक इनको हम समूह में क्लासिफाई यानी ग्रुप में नहीं बांट सकते, ठीक है, दोनों के रूप में, यानी ना तो मैन है ना तो वुमेन है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि ना तो मैन है यानी ना पुरुष है ना औरत है, तो इनको किस में काउंटिंग करें भाई, ये तो ना तो औरत है और ना ही पुरुष है। तो इस तरह के बहुत सारे नमूने हैं, ठीक है। देयरफॉर इफ़ ऑल पीपल लाइक हिम, इसलिए देयरफॉर इसलिए यदि ऑल पीपल सभी लोग लाइक हिम उसके जैसा, बोलते हैं ना कि लाइक हिम, लाइक मी, लाइक हर, उसके जैसा, मेरे जैसा, तो लाइक का मतलब जैसा भी होता है, कि जैसा, ठीक है। तो ये सब चीज़ नोट करते जाएं आप, बल्कि इन सेंटेंस को नोट कर सकते हैं। जैसे लाइक के भी मैंने आपको 2-3 मतलब बताया कि के जैसा, लाइक मतलब पसंद करना, ये भी होता है, ठीक है, या चाहना या पसंद करना, जब उसका हम एज अ वर्ब एक क्रिया की तरह प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिया की तरह प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, बल्कि किसी को बताने के लिए किया गया कि वो ऐसा है, लाइक हिम उसके जैसा। तो यदि उसके जैसे सारे पीपल आर किल्ड मतलब मारे जाते हैं, जब इस मार के बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो उसका मीनिंग होता है कि वैसा होता है या किया जाता है। तो यदि ऐसे लोगों को मारा जाता है, ठीक है, या मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, किल यानी जान से मार देना, देन तब, एंड ओनली देन और तभी, ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तभी वन कैन काउंट द एग्जैक्ट नंबर। वन मतलब कोई भी, यहाँ पर वन से मतलब है एक यानी कोई, वन का दूसरा मतलब भी कोई भी होता है। जब आप कहना चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति, कोई वैसा व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति काउंट कर सकता है, कैन यानी सकता है, काउंट यानी गणना, तो कोई व्यक्ति एक निश्चित, एग्जैक्ट यानी बिल्कुल फिक्स और निश्चित नंबर गिनती कर सकता है, उसकी काउंटिंग कर सकता है, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बेहतरीन तरीके से बीरबल ने उस दरबारी के 3 क्वेश्चंस का 3 सवालों का मुंहतोड़ जवाब दिया, है ना। इसीलिए तो बीरबल अपने हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। नैतिक शिक्षा, देयर इज़ ऑलवेज वे, वे मतलब होता है मार्ग या रास्ता, ओके। ऑलवेज मतलब हमेशा, देयर इज़ मतलब होता है, यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है, देयर का प्रयोग सेंटेंस बनाने के लिए किया गया है एक सब्जेक्ट के रूप में, है ना। तो खासकर आप याद रखिए कि जब देयर का प्रयोग किसी सेंटेंस के सबसे पहले किया जाए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, तो देयर का कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रयोग किया गया है। तो देयर इज यानी है, क्या है या होता है, हमेशा एक रास्ता होता है। यदि आपके पास समस्याएं आती हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं उसका एक रास्ता भी होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ वे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।